हाँ, अब हम लोग 2014 ऑनर्स का क्वेश्चन करेंगे लिवरेज चैप्टर का, जो एकदम ही अलग क्वेश्चन है। मतलब 19 ऑनर्स जनरल 2022, 21, 23 सबसे एकदम अलग ढंग का अलग क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन तो तुमको क्या बना के इसलिए जाना है कि अगर एग्जाम हॉल में आ गया तो तुमको मालूम है कैसे बनाना है। बनाना टफ नहीं है, इसका बनाने का तरीका बाकी सब तरीका से अलग है, बस इतना ही सर मसला है। तो इसीलिए एक बार देख लो। और हाँ, इसमें तुमको मेन क्या पूछा है लोग, इनडिफरेंस पॉइंट। इसमें मेन यही सवाल, इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब है कि ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इन लोग का कहना है कि हम लोग पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सेल में से वेरिएबल का दिया तो क्या बचा, कंट्रीब्यूशन में से फीस का दिया तो क्या बचा, ईबीआईटी में इंटरेस्ट दिया तो क्या बचा, ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स। और फिर लेस टैक्स किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और फिर प्रेफरेंस डिविडेंड रहा तो उसको क्या किया, माइनस करके जो बचा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो क्या हो गया तुम्हारे ईपीएस। तो यहाँ सब खेला कहाँ से, ईबीआईटी से। सब खेला किससे, ईबीआईटी से। इन लोग दो सिनेरियो बताएगा, बोलेगा दोनों सिनेरियो में द लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस बिकम इक्वल। ये जो ईपीएस इक्वेस क्या रहेगा तुम्हारा, इक्वल। तो एक सिनेरियो हो चाहे सेकेंड सिनेरियो हो, दोनों में आंसर क्या आना चाहिए, सेम। दोनों में जो ईपीएस आना चाहिए LHS इक्वल टू RHS, EPS 1 इक्वल टू EPS 2, अर्निंग पर शेयर सेम। मतलब वो जो लास्ट मीनिंग है EAS डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, वो क्या होना चाहिए तुम्हारा, सेम होना चाहिए। तो वो सेम होने के लिए क्या चाहिए तुमको, ईबीआईटी। ईपीएस को सेम होने के लिए तो जितना ईबीआईटी चाहिए वही ईबीआईटी तुमको क्वेश्चन में क्या करना है, निकालना है। इसीलिए देखो ईबीआईटी के जगह में ईबीआईटी लिखा हुआ है, और यहाँ भी ईबीआईटी के जगह में क्या लिखा हुआ है, ईबीआईटी लिखा हुआ है। तो ईपीएस अगर दोनों में बराबर करना है तो तुमको ईबीआईटी दोनों में एक बराबर रखना होगा, जिसके लिए यहाँ भी ईबीआईटी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी तुम्हारा ईबीआईटी लिखा हुआ है। अब बाकी जो इंटरेस्ट कितना है, टैक्स कितना है, डिविडेंड कितना है, ये सब हम लोग अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कैसे कैसे बैठाना है। तो पढ़ो क्वेश्चन, बहुत हेवी क्वेश्चन है क्या। देखो क्या क्वेश्चन में बोला, अ कंपनी हैज़ द चॉइस ऑफ इशूइंग 10%। देखो क्या बोला, कंपनी हैज़ द चॉइस, कंपनी के पास ऑप्शन है, चॉइस है, या तो वो 10% डिवेंचर्स इशू करे और 100 इक्विटी शेयर्स टू रेज ₹20 लाख टू मीट्स इट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है कंपनी में। 20 लाख रुपया मंगाने का दो ऑप्शन है, या तो 10% डिवेंचर से ला सकते हैं, या तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करके। इट्स करेंट कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each, 8% डिवेंचर्स 10 लाख and 12% preference shares ₹10 lakh. Determine the level of EBIT. क्या बोला था, determine the level of EBIT at which EPS would be the same. तुमको level of EBIT बताने जिसमें EPS क्या हो तुम्हारा, same. Whether the new funds are acquired by issuing ordinary shares or by issuing 10% debenture. चाहे ये 20 लाख रुपए जो पहले लाइन में नहीं लिखा हुआ, सेकंड लाइन में लॉन्ग टर्म, चाहे 20 लाख रुपए डिवेंचर से मंगाए, चाहे वो 20 लाख इक्विटी शेयर से मंगाए, दोनों टाइम में ईबीआईटी तुम्हारा क्या होना चाहिए, सेम। टैक्स रेट इज अज्यूम टू बी 50%, इग्नोर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। और फिर क्या बोला, ऑल्सो कंस्ट्रक्ट ईबीआईटी ईपीएस चार्ट एज्यूमिंग वेरियस लेवल ऑफ ईबीआईटी। तो लास्ट वाला वो ईबीआईटी चार्ट बनाने बोला, तो ईबीआईटी चार्ट को बड़ा बात नहीं, जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए ना, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट ले, बस वही कर लो। क्या बोला, कंस्ट्रक्ट ईबीआईटी डैश ईपीएस चार्ट। बहु माइनस नहीं होता, ईबीआईटी डैश ईपीएस चार्ट है। तो तुमको सबसे पहला चीज, तुम लोग को क्वेश्चन जब पढ़ोगे, तुम लोग को दो बात क्वेश्चन में बोला, एक एग्जिस्टिंग करंट कैपिटल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बोला था, कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर ये तो एक चैप्टर भी है तुम लोग का सिलेबस में, कैपिटल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब तुमको अगर 80 लाख रुपए चाहिए तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम 80 लाख रुपया इक्विटी से मंगाओ,
कुछ पैसा प्रेफरेंस शेयर से मंगा, कुछ पैसा बैंक लोन। अब तुमको जिससे जितना मंगाना है तुम्हारा चॉइस है। मान लो 3 लाख इक्विटी से मंगाए, 30 लाख प्रेफरेंस से मंगाए, 20 लाख लोन से, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, उसी को बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो देखो तुम्हारा करंट कैपिटल स्ट्रक्चर सेकेंड या थर्ड लाइन में जो लिखा हुआ है, कंसिस्ट ऑफ, क्या बोला है, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। उसके बाद फिर तुमको क्या बोला, 8% मतलब क्या, 8% डिवेंचर्स, 8% डिवेंचर ऑफ ₹10 लाख, 8% डिवेंचर 10 लाख। और क्या बोला तुमको, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 लाख, ठीक है। ये तुमको डिटेल्स दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा है। क्या करने का सोच रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कितना रुपया उसको लाना है इन्वेस्टमेंट से, मतलब उसको 20 लाख रुपये इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए उसको क्या पैसा पहले उठा के लाना होगा। तो कहाँ से पैसा उठाएगा, उसके पास 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन बोला लो, 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन 1, एक तुम्हारा ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में लोग क्या बोला, बाय इशूइंग 10% डिवेंचर्स, मतलब पूरा पैसा कहाँ से उठा के लेके आ जाएंगे, बाय इशूइंग 20 लाख रुपये पूरा पूरे डिवेंचर्स है। उसके बाद ये लोग सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। या तो हम लोग पैसा कहाँ से लाएंगे, इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो इक्विटी शेयर अगर 100 रुपया, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना हो जाएगा, 20 लाख मंगाने के लिए कितना शेयर्स करने होगा, 2 जीरो कट गया तो कितना शेयर बचा, 20,000 शेयर हो गया, 20,000 शेयर। तो या तो तुम 20,000 शेयर मार्केट में इशू करोगे तो 20 लाख रुपया आ जाएगा, या तो तुम 10% डिवेंचर इशू करोगे तो तुम्हारे पास 2 लाख रुपया आ जाएगा। और ये दोनों केस में चाहे ऑप्शन 1 करो, ये तीनों चीज़ कॉमन होगा, चाहे ऑप्शन 2 करो, ये तीनों चीज़ क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, ठीक है बात। तो अब तुमको बनाना है ईपीएस चार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस पॉइंट। मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों का ईपीएस सेम होगा, अर्निंग पर शेयर क्या होगा तुम्हारा सेम। और अर्निंग पर शेयर कब सेम होगा, जब दोनों का ईबीआईटी सेम होगा, तब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो तुम लोग को हम एक तो छोटा ऐसा चीज़ खाली बता दे रहे हैं, ईबीआईटी से कहानी शुरू कर रहे हैं। ईबीआईटी जो भी आया उसमें से हम लोग क्या माइनस किया, इंटरेस्ट। ये जो इक्वेशन बना हुआ है ना, इक्वेशन का लॉजिक खाली दिखा दे रहा है, और कैसे कैसे ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, ये जो दिया ना ब्रैकेट फिर ऐसे ब्रैकेट फिर माइनस। देखो ये 2 ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट के बीच में क्या माइनस प्लस है, कुछ नहीं का मतलब क्या मल्टीप्लाई है। तो हम कैसे, कुछ नहीं दिया, इधर माइनस दिया सर, यहाँ तब मल्टीप्लाई नहीं किया, दिस इंटू दिस इंटू दिस, क्या बोला, दिस इंटू दिस फिर माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो कैसे आया देख लो। ईबीआईटी मान लो अगर तुम्हारा 100 रुपया और इंटरेस्ट मान लो तुम 20 रुपया दिए, तो 100 में से 20 रुपये के तो कितना बचा, 80 रुपया। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें तुम क्या माइनस किया, टैक्स। मान लो टैक्स तुम दिए 30%, तो 80 का 30% कितना हो गया, 24 रुपया। तो 80 में से 24 के तो कितना बचा, 66। तो इसका हम लोग क्या बोला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तुम क्या माइनस करोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करोगे। मान लो 16 रुपया डिविडेंड दे दिए, तो गया तो कितना बचा, 50 रुपया। तो ये तुम्हारा क्या बच गया, ईएएस। और जो ईएएस आया उसको नंबर ऑफ शेयर से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, तो तुम्हारे क्या आ जाएगा। तो ईपीएस आने के लिए तुम किए क्या, पहले ईबीआईटी में क्या चीज़ माइनस किया, इंटरेस्ट। तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। उसके बाद टैक्स को भी क्या किया, माइनस किया। तब मेरा बात को समझोगे, टैक्स यहाँ कितना है, 30%। तो तुम्हारा टैक्स तुम दिए, टैक्स देने के बाद जो बचा क्या बोला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी पैट बोला। तो टैक्स तुम्हारा कितना बचेगा, 30% दे दिए तो कितना बचेगा, 70%। अगर टैक्स 30% दे दिए तो यहाँ कितना बचा तुम्हारा,
70%। तो 70% को कैसे बोलता है? 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस टैक्स। बैठो भाई, ठीक से बैठो। 1 माइनस टैक्स। अब टैक्स देने के बाद तुमको क्या चीज़ माइनस करना है? डिविडेंड। तो उसके बाद तुम क्या माइनस कर दिया? प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया तो क्या बचा? ये सब माइनस करके क्या बचा तुम्हारा? ईएएस, अर्निंग अवेलेबिलिटी कोटेशन। और तुमको ईपीएस निकालना है तो किससे डिवाइड करोगे? तो बस इसी के लिए डिवाइडेड बाय तुम्हारा क्या आ गया? नंबर ऑफ शेयर। तो ये हकीकत में ये हो रहा क्या? ये जो न्यूमरेटर हुआ है ये इन शॉर्ट पूरा करके क्या आ गया? ईएस। और ईएस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करो तो क्या आएगा तुम्हारा? ईपीएस आएगा। तो यहाँ जो लोग लिखा है ना EPS1 इक्वल टू EPS2, तो जिसके लिए फार्मूला ये ऐसे चार्ट। अब हम लोग टेबल यहाँ नहीं बनाया, टेबल बनाने के बदले इधर क्या किया? इक्वेशन। और टेबल तुमको इसलिए भी नहीं बनाने क्योंकि तुमको इक्वेशन से क्या करना है? सॉल्व करना है। तो ये वाला एक बार टेबल बनेगा, ये वाला एक बार टेबल बनेगा ऑप्शन 1, फिर एक बार टेबल किसके लिए बनेगा? ऑप्शन 2 के लिए। तो एक बार वही EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBIT माइनस इंटरेस्ट जो आया तो क्या बचा? EBT आया। डायरेक्ट नहीं हो रहा, वो माइनस 1 क्यों ऐड हो रहा है? कहाँ? ये वाला टैक्स के पास ऐड नहीं हो रहा। इंटरेस्ट माइनस कर रहे थे हम, हाँ। डायरेक्ट टैक्स भी कर सकते थे। हाँ। 1 क्यों हो रहा? ओ देख लो इधर, EBIT आया। इंटरेस्ट, हाँ, सेम। इंटरेस्ट कितना बोला है? डिवेंचर कितना है? 10 लाख। डिवेंचर कितना है तुम्हारा? 10 लाख रुपया। तो यहाँ पर ही ये है तुम्हारा ऑप्शन 2 और ये वाला तुम्हारा क्या? ऑप्शन 1 सॉल्यूशन के साथ से। ऑप्शन 1 किसी को तुम इधर उधर कर सकते हो। अब सोच चूँकि हम लिख दिया तो इसीलिए इसको चेंज कर दे खरे। तो 8% डिवेंचर, तो 10 लाख का 8% कितना हो गया? ये तो तुम दोगे। और अगर तुम डिवेंचर से पैसा मंगाते हो, अगर तुम डिवेंचर 10 लाख इंटू 8% कितना हो गया? 80,000। और ऑप्शन 1 में हम लोग किससे पैसा उठा रहे? इक्विटी शेयर से। तो डिवेंचर्स में इंटरेस्ट देने का जरूरत है नहीं, तो इसीलिए देखो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 80,000। लेकिन जब ऑप्शन 2 में गए, जब ऑप्शन 2 में इंटरेस्ट लिखा तो कितना लिखा? 2,80,000। क्यों लिखा 2,80,000? यहाँ पर देखो कितना इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल वैल्यू कितना है? 20 लाख और 10%, तो 20 लाख का 10% कितना हो गया? 2 लाख। तो जब ऑप्शन 2 से पैसा उठाओगे ये तो 80,000 जो है वो तो देना ही होगा, और साथ ही साथ तुमको कितना देने होगा? 2 लाख। तो 2 लाख प्लस 80,000 कितना होगा तुम्हारा? 2,80,000। तो इसीलिए यहाँ पर कितना होगा? EBIT माइनस 2,80,000। देखो भाई बात देखो, यहाँ पर कितना माइनस किया? 80,000। यहाँ पर कितना माइनस किया? 2,80,000। क्यों माइनस किया? ये वाले केस में किससे पैसा मंगा रहे? तुम्हारा इक्विटी शेयर से। ये वाले केस में किससे पैसा मंगा रहे? कोई चीज समझ में आ गया, सम सॉल्व कर रहे हैं। आइडिया वो समझ नहीं आ रहा। तो EBIT निकालेंगे सॉल्व करके, उसको तो उसको सॉल्व करके निकाल लें। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितना लिखा है? 40,000। यहाँ पर ही नंबर ऑफ शेयर्स कितना लिखा है? 20,000। क्यों लिखा है? यहाँ पर ही पैसा किसके मंगा रहे? डिवेंचर से, तो इंटरेस्ट बढ़ा। यहाँ पर पैसा किससे मंगा रहे? डिवेंचर से, तो इंटरेस्ट 80 का बढ़ के कितना गया? 2,80,000। और यहाँ पर ही पैसा किससे मंगा रहे थे? इक्विटी शेयर से। तो पहले का इक्विटी शेयर कितना था? 20,000। और फिर कितना मंगा रहे? 20। तो 20 और 20 कितना हो गया? 40। इसीलिए यहाँ पर कितना हो गया? 40। इसीलिए हम रेट पेन से कैलकुलेशन लिख दिए कि ये 40 आया कैसे। तो कैसे आया भाई? 20,000 शेयर एग्जिस्टिंग, 20,000 शेयर एग्जिस्टिंग और 20,000 शेयर न्यू। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। आइडिया 18 आ रहा। EBIT मालूम नहीं भाई अभी। देखो यहाँ पर EBIT माइनस 80,000, 1 माइनस 0.5, तो कितना बचा? 0.5 माइनस 1,20,000। अच्छा, ये तो 1,20,000 के बारे में कुछ बोला ही ना। प्रेफरेंस डिविडेंड देखो, प्रेफरेंसेस कितना है? 12%, प्रेफरेंसेस 10 लाख। तो 10 लाख का 12% कितना हो गया? 1,20,000। और डिविडेंड में कुछ छेड़छाड़ है नहीं है, इसीलिए यहाँ भी 1,20,000 और यहाँ भी कितना तुम्हारा? 1,20,000। ठीक है, दोनों जगह डिविडेंड सेम रहेगा। डिवाइडेड बाय 40,000 शेयर्स। यहाँ पर बोलो EBIT
-2,80,000, अब थोड़ा कैलकुलेटर चलाओगे तुम लोग, इंटू 0.5 -1,20,000 डिवाइडेड बाई 20,000। तो बोलो ये 0.5 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ठीक है। तो 0.5 इंटू EBIT -80 का आधा कितना आ जाएगा 40, और ये -1,20,000 डिवाइडेड बाई 40,000। ये भी ऐसे ही दोनों से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो 0.5 EBIT -1,40,000 और -1,20,000 डिवाइडेड बाई 20,000। उसके बाद बोलो ये डिनोमिनेटर क्या है, काट सकते हैं कि नहीं। ये 3 0 3 0 क्या हो गया, कट गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। बाई इक्वल्स टू का जो ये ऐसा होता तो क्या न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, तो डिनोमिनेटर काट दिया। तो यहाँ पर तुम्हारा कितना बचा है 0.5 EBIT -40,000 -1,20,000 कितना हो गया -1,60,000। माइनस माइनस प्लस हो गया, निशान माइनस का। ये 2 इसके साथ क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 0.5 EBIT क्या हो गया तुम्हारा 1 EBIT। ये है नहीं 0.5 इंटू 2, 0.5 इंटू 2 आ रहा ना 1, तुम ऐड कर दिए तो 2.5 आ गया। अभी ठीक है, अभी फिर भी हम वैसे ही रहने दे रहे इसका। 0.580 -1,40,000 माइनस तो माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो 2,60,000। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइडेड बाय कितना है तुम्हारा 2। अब इसको ऐसे ही रहने दिया। अब ये वाला जो चीज़ है इसके नीचे कुछ नहीं का मतलब क्या हो गया 1। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, तो ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा वही आ जाएगा। तो 0.5 EBIT -1,60,000, फिर 2 इंटू दिस, तो ये क्या हो गया 1 EBIT। 2 इंटू 2,60,000 कितना आ जाएगा बोलो तो 5,20,000। अब तुमको बस एक जगह करना है, ये 1 EBIT यहीं रहने देते, 0.5 वहाँ ले जाते, ठीक है। तो 1 EBIT माइनस 0.5 EBIT, 1 EBIT यहाँ रहने दिया, 0.5 को उड़ के वहाँ ले गए। तो हम लोग अब ये जो यहाँ पर कितना बचा -1,60,000, ये -5,20,000 के इधर लेके आ गए, प्लस 5,20,000 हो गया। तो बोलो हमको अब कितना हो रहा है, ये माइनस प्लस तो माइनस होगा, तो 5,20,000 माइनस 1,60,000 कितना आ रहा है 3,60,000। अब मुद्दा क्या है, निशान माइनस का देंगे कि प्लस का, किसका निशान ज़्यादा है 5 का, तो प्लस का होगा। 1 EBIT माइनस तो कितना आ गया 0.5 EBIT, 1 माइनस आधा करेंगे तो कितना आएगा आधा आएगा। तो अब क्या निकालना है तुमको EBIT, तो बोले EBIT कितना आएगा, ये 0.5 यहाँ लेके आ जाएंगे, मतलब 3,60,000 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बोले 7,20,000। तो लेवल ऑफ EBIT कितना है तुम्हारा 7,20,000। मतलब जब 7,20,000 रुपया कमाएगा, 7,20,000 रुपया कमाएगा, तो यहाँ भी कितना होगा EBIT देखो बोर्ड का तरफ, यहाँ भी होगा 7,20,000 और यहाँ भी कितना होगा 7,20,000 रुपया। और दोनों में जब 7,20,000 होगा, जब दोनों में 7,20,000 होगा तो दोनों का EPS तुम्हारा क्या आएगा सेम आएगा। ये बात जब हम लोग मुँह से बोल लें, ये बात तुमको बनाना है, और ये बात बनाने के लिए तुमको तुम्हारे एग्जाम में कितना नंबर दिए 4, ये इतना बनाने के कितना नंबर है 6। वो जो ऑल्सो कंस्ट्रक्ट बोला ना EBIT EPS चार्ट, अब तुमको वो चार्ट बनाना। चार्ट मतलब ये जो चार्ट हम लोग बनाए ना अपना मतलब से 100-20 लेके, अब 100-20 लेके नहीं मानना। अब EBIT कितना है तुम्हारा 7,20,000, अब तुमको क्या पकड़ के बनाना है 7,20,000। अब देखोगे जब दोनों में डिवाइड करेंगे ना तो देखोगे EPS का आंसर दोनों जगह क्या आएगा तुम्हारा सेम आएगा। और जब सेम आएगा तो क्या एकदम 10 में 10, ठीक है। यहाँ से बनाते हैं,
इसको रहने देते हैं, हमको लगता है तुम लोग का थोड़ा काम का चीज़ है उठा, उसको नहीं मिटाते, उसको फोटो खींच के भेज देंगे। समझ में आया क्वेश्चन? वो जो फॉर्मूला जो बैठाए कैसे कैसे काम किया। क्या वो जो आपको फॉर्मूला वाला स्टेटमेंट जो चार्ट बनाते हैं। हाँ, EBIT EPS चार्ट, बस वो चार्ट का नाम यहाँ पर, वहाँ पर क्या बोलते थे हम लोग, इनकम स्टेटमेंट। बस यहाँ पर ये लोग बोले EBIT EPS चार्ट बनाना है, तो हम लोग भी हेडिंग में क्या लिख देंगे, EBIT EPS चार्ट। ठीक है, इसमें क्या ऑप्शन होगा तुम्हारा, दो, तो अलग अलग नहीं बनाते, लाइन खींच देते हैं। एक हो गया प्लान 1, एक हो गया तुम्हारा प्लान 2। ठीक है, इसका शुरू कहाँ से करना कहानी, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, वहाँ से वो तो कुछ है ही नहीं, EBIT से शुरू करना है तुमको। तो चलो अब अच्छा से समझ में आएगा। EBIT कितना हो गया तुम्हारा, 7,20,000, तो दोनों जगह कितना लिखेंगे, 7,20,000, यही तो लोग बोल रहे हैं लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना था बोलो, इधर 80,000 और यहाँ कितना है 2,80,000, तो इधर इंटरेस्ट कितना लिखेंगे 80, इधर इंटरेस्ट कितना लिखेंगे वो 2,80,000। क्लियर है बात, कोई डाउट नहीं है ना, इधर 80 इधर 2,80,000, माइनस करके बताओ तो कितना आ रहा है, इधर का 6,40,000, 4,40,000 लेस। अब क्या लेस करेंगे बोलो, EBIT मेंटेन के तो क्या बचा EBT, और उसके बाद क्या करेंगे लेस टैक्स, तो टैक्स कितना बोले लो 50%, तो 6,40,000 का 50% कितना आ जाएगा 3,20,000, और इसका कितना जाएगा तुम्हारा 2,20,000, तो जाएगा तो इतना ही बचेगा 3,20,000, और कितना बचेगा 2,20,000। EBIT के बाद कितना हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब PAT के बाद क्या माइनस करोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, यहाँ पर भी 1,20,000 और यहाँ पर भी कितना 1,20,000, तो यहाँ भी कितना लिखेंगे 1,20,000, यहाँ भी कितना लिखेंगे 1,20,000, तो 3,20,000 में 1,20,000 के तो कितना बचा 2,00,000, यहाँ पर 2,20,000 में 1,20,000 के तो कितना बचा तुम्हारा 1,00,000। ठीक है, ये तुम्हारा क्या बचा बोलो तो, अर्निंग्स अवेलेबल, अर्निंग्स सर टैक्स डिविडेंड टैक्स नहीं हटाएंगे सर, डिविडेंड का टैक्स दिया है, इग्नोर बोला मैं। अर्निंग अवेलेबिलिटी इक्विटी शेयर आ गया। अब तुम क्या लिखोगे नंबर ऑफ शेयर्स, तो बोलो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, यहाँ पर कितना है 40, यहाँ पर कितना है 20, तो यहाँ पर कितना लिखोगे 40,000 शेयर, यहाँ पर कितना बोला, डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारे क्या आएगा EPS है ना, EAS डिवाइडेड बाई N, तो 2,00,000 डिवाइडेड बाई 40,000 कितना हो गया 5 रुपीज, इसका बोलो 1,00,000 डिवाइडेड बाई 20,000 कितना हो गया, आया 5 रुपया। वही बात तो लोग बोलने मांग रहा था, उतना देर से क्या बोल रहा था, डिटरमिन द लेवल ऑफ EBIT, डिटरमिन द लेवल ऑफ EBIT at which EPS would be equal in both the scenario। चाहे तुम पैसा डिवेंचर से मंगाओ, चाहे तुम पैसा इक्विटी शेयर से मंगाओ, हकीकत में जो अर्निंग आना चाहिए दोनों में सेम आना चाहिए। तो तुमको कितना रुपये इसके लिए कमाने होगा 7,20,000 रुपये कमाने होगा, तो फिर ये बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तुम इंटरेस्ट 80 दो, चाहे तुम इंटरेस्ट 2,80,000 दो, जब एट लास्ट माइनस होने होकर डिवाइड होकर निकलेगा दोनों जगह में 5-5 रुपया। ये फ़र्क क्या हो गया, देखो एक बार 80 के एक बार 2,80,000, एक जगह कम माइनस एक जगह ज़्यादा से हुआ, लेकिन वो जाके कॉम्पेंसेट क्या हो गया, एक जगह डिवाइड हुआ जहाँ पर माइनस हुआ 80,000 से, उधर डिवाइड कितना हुआ 40,000, जहाँ माइनस हुआ 2,80,000 से, वहाँ नंबर ऑफ ओनर कितना है खाली 20,000 शेयर होल्डर है, तो डिवाइड करते इसलिए दोनों का आंसर क्या आ गया सेम आया। समझ में आ गया बात। अब EBIT EPS एनालिसिस,
यही क्वेश्चन तुम लोग का सबसे खतरनाक था। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से और कुछ नहीं है।